हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो में बात करने वाला हूँ डीसी और पीजीडीसी सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर दोनों हिस्से में इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका रहेगा वो पीसी पैकेज, जो आपका सब्जेक्ट है पीसी पैकेज, उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट की बात कर रहा मैं, यूनिट नंबर फर्स्ट। ओके, ये सेमेस्टर फर्स्ट की बात है। जो सेम फर्स्ट वाला है वो पीसी पैकेज यूनिट नंबर फर्स्ट, और जो अपना सेकेंड सेमेस्टर है उसमें जो है वो जो आपकी बुक है उसका नाम है आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। क्या है बेटा? आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, इसका भी यूनिट नंबर फर्स्ट है। अब बोलोगे सर क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन ये है कि वायरस किसे कहते हैं, वायरस कितने प्रकार के होते हैं, और हानिकारक प्रोग्राम क्या होते हैं। ये सारी चीजें आपके जो डीसी और पीडी से एग्जाम में आती हैं वो सारी चीज मैं आपको कंफर्म करता हूं क्या कैसे होती है। ओके, तो इसको मैं सबसे पहले रफ करता हूं, इसके बाद मैं आपको बताता हूं वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। वायरस, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? वाइटल, आई से इंफॉर्मेशन हो जाएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन, आर फोर हो जाएगा बेटा रिसोर्स, रिसोर्स यू में जाएगा बेटा अंडर, और एस मतलब हो जाएगा सेज। ओके, तो जो अपना वायरस का फुल फॉर्म होता है क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, ये होता है वायरस का फुल फॉर्म। अच्छा, दूसरी बात मैं बात करता हूं कि ये वायरस करता क्या है। तो वायरस का मतलब होता है कि जो खुद को डुप्लीकेट करने में सक्षम होता है उसे वायरस कहते हैं। जो खुद को डुप्लीकेट करने में सक्षम होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? वायरस कहते हैं। अच्छा, वायरस यदि हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको वायरस हो जाए और या कि फिर आपके कंप्यूटर में वायरस हो जाता है तो क्या होता है? यदि मैं बोलता हूं कि ये कोई कंप्यूटर है, इसके अंदर क्या हुआ बेटा? वायरस आ गया, तो सीधी सी बात है वायरस हमेशा कंप्यूटर के अंदर हानि ही पहुंचाता है। तो कंप्यूटर की पहली चीज स्पीड कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पीड कम हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये कंप्यूटर अपना हैंग करने लगता है। तीसरी चीज, जो हमारी फाइलें होती हैं उनको नुकसान करता है, फाइल के अंदर के डेटा को लॉस करता है। अगली आ जाएगा इसी में कि जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उसको भी नुकसान पहुंचाता है। पांचवी चीज, जो हमारी बूटिंग प्रोसेस होती है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। कौन? वायरस। ओके, तो ये बहुत प्रकार के वायरस से इफेक्ट होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में पड़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वायरस किसे कहते हैं। तो हेडिंग में आएगा बेटा कंप्यूटर वायरस, और डैश करके आगे क्या लिखोगे? वायरस का पूरा नाम वाइडल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज है। ओके, ये पहला हुआ। इसके बाद लिखना, यदि हमारे कंप्यूटर में वायरस प्रवेश करता है तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कंप्यूटर की स्पीड कम कर देना, कंप्यूटर हैंग करना, फाइल को नुकसान पहुंचा देना, फाइल के अंदर के डेटा को लॉस कर देता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है, और बूटिंग प्रोसेस में ये सारी चीजें होती हैं जो वायरस से होती हैं। अब यदि मैं बोलता हूं कि वायरस कितने प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त में इसका विवरण दीजिए, तो देखना क्या होता है। मैं यहां पर लिखता हूं वायरस, और वायरस कितने प्रकार का होता है थोड़ा सा देखना। मैंने यहां लिखा वायरस। ओके, अब वायरस में आपको बताता हूं जो आपके एग्जाम के नजरिए से है। तो मैंने बोला पहला पार्टीशन टेबल वायरस। क्या बेटा? पार्टीशन टेबल वायरस। इसके बाद दूसरा इसी में जाएगा बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर, बूट सेक्टर वायरस। इसके बाद इसी में आ जाएगा बेटा फाइल वायरस, फाइल वायरस। इसके बाद इसी में जाएगा पॉलीमॉर्फिक वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस। ओके, इसके बाद इसी में और आ जाएगा मैक्रो वायरस, मैक्रो वायरस। मैक्रो की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हुआ, मैक्रो वायरस। इसी में जाएगा बेटा स्टेल्थ, स्टेल्थ वायरस, जिसको गुप्त वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने आपको 3 और 3 6 वायरस बता दिया, इतने ही आपको एग्जाम में लिखना है। और ये क्या होता है, बहुत सारी चीजें मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आप देखते बस चलना। पहली चीज, आपको पहला नाम की छटनी करना सीखो, इसमें लिखा क्या है। पार्टीशन,
पार्टीशन का मतलब क्या होता है बेटा, विभाजन करना। क्या होता है, विभाजन करना। बूट का मतलब क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस। जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो डेस्कटॉप आने तक जो समय लगता है, इसके बीच में जो क्रियाएं होती है ना बेटा, उसको बूट बोला जाता है, बूटिंग क्रियाएं बोला जाता है। ओके। फाइल क्या होता है, जो हमारे द्वारा कंप्यूटर में फाइल बनाई जाती है, दस्तावेज बनाया जाता है, उसे फाइल कहते हैं। पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, पॉलिक का मतलब होता है अनेक, और मॉर्फिक का मतलब क्या होता है बेटा, आकृति। ऐसे वायरस जो हमारे कंप्यूटर में अनेक प्रकार की आकृति से प्रवेश करते हैं, उन्हें बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक। मैक्रो वायरस क्या होता है, ये छोटा वायरस होता है जो कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन जो रहते हैं उसको नुकसान पहुंचाता है कौन, मैक्रो वायरस। इसके बाद आता है स्टेल्थ। स्टेल्थ का मतलब होता है बेटा गुप्त वायरस। आपको नाम से ही पता चलता है, ऐसा वायरस जो हमारी नजर में नहीं दिखता लेकिन एक्चुअली में कंप्यूटर में होता है, उसे बोलते हैं स्टेल्थ वायरस। ओके। तो ये होता है अपने नामों की छटनी करना, डेफिनेशन याद नहीं करना। ओके। तो सबसे पहले पार्टीशन टेबल वायरस, ये क्या होता है, जब हम हार्ड डिस्क में, मैं बोलता हूं ये आपकी क्या है, हार्ड डिस्क। ये जो हार्ड डिस्क है वो 320 जीबी की है। कितनी बेटा, 320 जीबी की। यदि मैं बोलता हूं कि इसके मैं यहां से 4 हिस्से बनाया, कितने हिस्से बनाया, 4 हिस्से, तो एक हिस्सा 80 जीबी का बनेगा। कितना बेटा, 80 जीबी का। तो जब भी किसी प्रकार की हार्ड डिस्क को पार्टीशन किया जाता है तो पार्टीशन करते समय जो वायरस कंप्यूटर के अंदर हो जाता है उसे बोलते हैं बेटा पार्टीशन टेबल वायरस। और यह वायरस जो होता है वो हार्ड डिस्क के अंदर जो टेबल होती है उसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ओके। तो इसको बोलते हैं बेटा पार्टीशन टेबल वायरस। इसके बाद है बूट सेक्टर वायरस। जब हमारा कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस में होता है और उस समय जो वायरस बूटिंग प्रोसेस को नुकसान पहुंचाते हैं उसको बोला जाता है बूटिंग सेक्टर वायरस। ओके। इसके बाद फाइल वायरस, ऐसा वायरस जो हमारी फाइल को लॉस करता है, डिलीट कर देता है। एक्चुअली में फाइल होती हैं लेकिन इस वायरस के कारण हमारी फाइल ओपन नहीं हो पाती है लेकिन दिखती हैं, ऐसे वायरस को बोलते हैं बेटा फाइल वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या कहलाता है, ऐसा वायरस जो हमारे कंप्यूटर में अनेक प्रकार की आकृति के रूप में क्या होता है बेटा, इंटर मारता है, आता है, उसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। ऐसा वायरस जो हमारे कंप्यूटर में अनेक अनेक प्रकार की आकृति के रूप में आता है उसे पॉलीमॉर्फिक वायरस कहा जाता है। ओके। इसके बाद आता है मैक्रो वायरस। ऐसा वायरस जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान तो नहीं पहुंचाता लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो भी एप्लीकेशन होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाता है, उसे कहते हैं बेटा मैक्रो वायरस। ओके। इसके बाद आता है स्टेल्थ वायरस। स्टेल्थ वायरस मतलब गुप्त वायरस। ऐसा वायरस जो हमें दिखता नहीं है लेकिन एक्चुअल में कंप्यूटर में होता है गुप्त रूप में, उसे बोलते हैं बेटा स्टेल्थ वायरस। ओके। इसके बाद मैं बताता हूं कि जो ये वायरस होते हैं इससे रिलेटेड जो हानिकारक प्रोग्राम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा देखना। ओके। इसके बाद स्टूडेंट मैं बात करता हूं हानिकारक प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं, तो मैं आगे बताता हूं हानिकारक प्रोग्राम क्या है होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं जो आपके बुक में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हानिकारक प्रोग्राम विशेष रूप से ध्यान रखना, जो मैं वीडियो बनाता हूँ सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहले आता है बेटा ट्रोजन, जो आपकी बुक में है। ओके, ट्रोजन। इसके बाद आता है बम, बम। इसके बाद आता है बेटा बॉम, BOBM, बम। सॉरी, एक मिनट, BOM स्पेलिंग एकदम क्लियर है क्या, BOMBS, बॉम्स वायरस। ओके। इसके बाद इसी में आता है जो अपना बम वायरस होता है, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बेटा, एक होता है टाइम बम, टाइम बम, और दूसरा जो होता है अपना वो होता है लॉजिकल बम, लॉजिकल बम। ओके। इसी में आ जाएगा वॉर्मम, वॉर्म्स।
इसी को जाता है, एक और आता है इसी में ईमेल हॉक्सिस, ईमेल हॉक्स वायरस। अब ये क्या होते हैं थोड़ा सा देखना। ट्रोजन वायरस क्या होता है? ट्रोजन हानिकारक प्रोग्राम वायरस, ऐसा वायरस जो रहता क्या है इसमें कि जो ट्रोजन वायरस होता है हमको ये दावा करता है कि जो आपके कंप्यूटर में ये क्या होते हैं, एप्लीकेशन रूप में होते हैं, जो हमें बताते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो वही एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। जैसे बैटरी, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आते हैं जो बोलते हैं कि बैटरी सेवर है, हमने उसको इंस्टॉल किया और जैसे इंस्टॉल करते हैं हमारे कंप्यूटर में उसका इफेक्ट पड़ने लगता है। तो ये ट्रोजन होता क्या है कि ये बोलता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, आपके कंप्यूटर को सुरक्षा करूंगा, सिक्योरिटी करूंगा, इस कारण हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद यही वायरस हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है। ओके, इसके बाद आता है बेटा बम वायरस। बम वायरस क्या होता है? ऐसा वायरस, ऐसा हानिकारक प्रोग्राम वायरस जो एक निश्चित समय के बाद घटित होता है, उसको बोला जाता है बम वायरस। और ये दो प्रकार का होता है, एक टाइम होता है, एक लॉजिकल बम होता है। तो बेटा टाइम बम क्या होता है, लॉजिकल बम क्या, तो आप बहुत अच्छे समझना। जैसे मैं बोलता हूं कि ये कोई हार्ड डिस्क है, क्या है, एचडीडी हार्ड डिस्क है। यदि मैं हार्ड डिस्क नहीं लेता हूं तो आपको दुकान वाला बोलता है कि ये हार्ड डिस्क मैं आपको 1 साल की गारंटी लेता हूं कि हार्ड डिस्क खराब नहीं होगी, और यदि होती है तो रिप्लेस हो जाती है। तो इसमें होता क्या है कि 1 साल तक हार्ड डिस्क के अंदर जो भी प्रोग्राम होगा वो 1 साल में एक्सपायर हो जाता है। एक्चुअली में हार्ड डिस्क खराब नहीं होती, इसके अंदर का प्रोग्राम क्या हो जाता है बेटा, एक्सपायर हो जाता है और हमें हार्ड डिस्क खराब हुई दिखने लगती है। तब ये हार्ड डिस्क जो होता है, जो हमारे यहाँ कंप्यूटर बनाने आते हैं वो क्या बोल देते हैं कि हार्ड डिस्क हमको दे दो, और फिर वो क्या करते हैं, फिर प्रोग्राम लिख देते हैं, तो ये हार्ड डिस्क सही हो जाती है। तो जब एक निश्चित समय के बाद हार्ड डिस्क खराब होती है तो इसको टाइम बम कहा जाता है, और हार्ड डिस्क के बाद जब दोबारा प्रोग्राम लिखा जाता है और हार्ड डिस्क सही हो जाती है, उस प्रकार के बम को लॉजिकल बम कहा जाता है। ओके, इसके बाद आता है अपना वॉर्म। वॉर्म हानिकारक प्रोग्राम करता क्या है, हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जो कंप्यूटर में फाइलें होती हैं उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसे वायरस को बोलते हैं बेटा वॉर्म वायरस। ईमेल हॉक्सिस क्या होता है, ऐसा वायरस जो हमारे ईमेल में जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर मेल को भेजा जाता है, जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर मेल को भेजा जाता है, तो इस समय जो वायरस हमको नुकसान पहुंचाता है उस वायरस को बोलते हैं बेटा ईमेल हॉक्सिस वायरस। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही समझाने वाला था बेटा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।